Welcome to the Medics Web Point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here 032655900305. Today we'll have a look at some of the most important MCQs from MDCAT JSNU 2022 Physics portion. So let's get started. यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हमें क्या पूछा है, इफ़ 2 microfarad and 4 microfarad capacitors are connected in series. हमारे पास यहाँ पे दो कैपेसिटेंस आ गई है C1 एंड C2. कनेक्टेड कहाँ पे हैं वो सीरीज़ में, और हमें फाइंड आउट करनी है उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सो व्हाट वी हैव टू डू, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी बात सीरीज़ में आ जाती है, आइदर हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी हो या फिर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो उसकी जो फॉर्मूला होता है वो 1 मतलब रेसिप्रोकल ऑफ जो होती है ना उनकी कैपेसिटेंसेस या फिर रेजिस्टेंसेस, उनका सम होता है. उसको हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. सो सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे. 3.4 हमारे पास आ जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 1.33 माइक्रोफैरड के. तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है, द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. रेशो है किसका, हमारे पास CP का और CV का. तो हमने यहाँ पे यही बताना है कि जो CP और CV का जो रेशो है ये किसके इक्वल है. तो हमें पता है कि जो CP है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ CV. तो ऑफकोर्स जो CP ऊपर है, जब ये ग्रेटर देन होगा CV के, तो जो हमारा टोटल रेशो है वो हमेशा उसका आंसर ग्रेटर देन 1 ही आएगा. तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, क्या होगा, ये हमारे पास ऑलवेज जो रेशो है CP टू CV ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा. अब हमने जो अपना ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. ऑप्शंस हमने ऑफ कोर्स पहले देख लेना. वैसा नहीं हम करेंगे कि इसको खोल के पहले पुट वगैरह करना शुरू कर देंगे फार्मूला, उसमें इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. सिंपली जिस चीज़ को हम एक सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं उसमें इतना हमें डीप डाउन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ अगर हम अपने माइंड में रखेंगे ना, सिंपल सी छोटी छोटी बातें, तो हम बहुत ही ईजीली जो अपने MCQs का ना सॉल्व कर सकते हैं. और उन्होंने मतलब चेक भी यही करना होता है हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह, तो हमें वो ट्रिक वगैरह यूज़ करके हम बहुत ईजीली कर सकते हैं सॉल्व. उसके बाद नेक्स्ट MCQs देखते हैं. उन्होंने पूछा इफ़ द रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज़ RH. रेडबर्ग कांस्टेंट हमारे पास RH आ गया है. वेवलेंथ जो लैम्डा है वो फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज़ के लिए क्या होगी, ये हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं. तो अब हम देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लाइमन सीरीज़ में जो इलेक्ट्रॉन वो हमेशा फॉल करेगा हमारे पास शेल नंबर 1 में. n की वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट ऑर्बिट के लिए 1. तो ऑफकोर्स इसने फॉल करना है, तो इसका जो हाईएस्ट शेल होगा, हाईएस्ट ऑर्बिट होगा, वो क्या होगा, 2 से ही 1 में आएगा ना ऑफकोर्स, या 3 से 1 में आएगा या 4 से 1 में आएगा. तो हाईएस्ट ऑर्बिट की वैल्यूज़ 2, 3, 4 एंड सो ऑन होगी, और लोएस्ट की 1 होगी. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 1/λRH. यहाँ पे लोएस्ट ऑर्बिट की हमने वैल्यू पुट की शेल की 1, और यहाँ पे हाईएस्ट के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, 2. मतलब कि ये है ना, हमने फर्स्ट लाइन के लिए बताना है. 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4. 1 - 1/4 4 1 4 - 1 क्या होगा, 3 बाय हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा 3RH/4. और इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4/3RH आ जाएगा. तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. उन्होंने फर्स्ट लाइन के लिए पूछा तो हाईएस्ट ऑर्बिट में 1 वैल्यू लिखी है, लोएस्ट के लिए तो ऑफकोर्स सेम रहेगी. अगर उन्होंने सेकंड लाइन के लिए पूछा होता तो हम यहाँ पे 3 ऑफकोर्स पुट करते, क्योंकि 3 से उसने 1 में आना था. अब ये वाला जो MCQs है ये बहुत ही मतलब कि मज़े का नहीं है. लाइक देखते हैं, उन्होंने कहा है अ बुलेट इज़ फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 ms - 1. इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल इज़ 20 ms - 1. इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी. ठीक हो गया. यहाँ पे ऑप्शंस गिवन. अब इतना ये सिंपल है ना सॉल्व करने के लिए, क्या हम यहाँ पे ट्रिक यूज़ करनी है. उन्होंने वैसे अगर सबसे पहले तो हम डाटा भी देखें तो उन्होंने हमें दी हुई है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल टाइम भी दिया हुआ है. बहुत सारे फार्मूलाज बन सकते हैं, हम सॉल्व करते रहें तो कोई ना कोई लाइक हमारे पास वैल्यू भी इनमें से आ जाएगी.
लेकिन समझने वाली चीज़ यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल एंड क्लियरली इन योर माइंड कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइक जो एयर फ्रिक्शन नहीं ना होगी, एब्सेंट होगी, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहेगी मतलब सेम रहेगी। हमें उन्होंने बस कह दिया ना कि यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन पूछा है, तो सेम जो वेलोसिटी पहले ये थी हमारे पास 20 थी ms-1, तो अब भी क्या होगी 20 ms-1 रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमें अपना टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम फार्मूला सोचने लग जाए कौन सा लगेगा, ये है वो है। इसी तरह जो होता है अगर वो हमें कह दे कोई ऑप्शन वगैरह लाइक दे दें कि यहाँ पे है जी कांस्टेंट वेलोसिटी और हमसे एक्सेलरेशन पूछे, डिफरेंट वैल्यूज़ दें, तो हमारा इतना तो दिमाग काम करना चाहिए ना कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, नो एक्सेलरेशन होगी वहाँ पे। तो जितनी भी उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं तो हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना कि उसको सॉल्व करने हमने बैठ जाना है। तो हमने स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है। आई होप दैट यू ऑल पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।